सच्चा दान। मरकुस 12 का 41 से 44। यीशु ने आंखें उठाकर देखा कि धनी लोग दान पात्र में अपनी अपनी भेंट डाल रहे हैं। तभी उसने एक गरीब विधवा को उसमें तबे के 2 छोटे सिक्के डालते हुए देखा। उसने कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि दूसरे सभी लोगों से इस गरीब विधवा ने अधिक दान दिया है। ये मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि इन सभी लोगों ने अपने उस धन में से जिसकी उन्हें आवश्यकता नहीं थी दान दिया था, किंतु उसने गरीब होते हुए भी जीवित रहने के लिए जो कुछ उसके पास था सब कुछ दे डाला। दशमांश देने के विषय में बाइबल क्या कहती है? उत्तर, बहुत से मसीही विश्वासी दशमांश देने के विषय के प्रति उलझन में पड़े रहते हैं। कुछ कलीसियाओं में भेंट देने के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। ठीक उसी समय बहुत से मसीही विश्वासी प्रभु को भेंट देने के संबंध में बाइबल के इन उपदेशों के प्रति समर्पित होने से इनकार करते हैं। दशमांश भेंट देने का अभिप्रायिक आनंद है और एक आशीष है। दुर्भाग्य से आज के समय में कलीसिया में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं। दशमांश देना पुराने नियम की धारणा है। दशमांश देना उस व्यवस्था की एक मांग थी जिसमें सारे इस्राएलियों को अपनी कमाई और उगाई हुई उपज और अपने पाले हुए पशुधन में से 10% मिलाप के तंबू और मंदिर के लिए देना पड़ता था। लेवी व्यवस्था 27 का 30, गिनती 18 का 26, व्यवस्था विवरण 14 का 24, 2 इतिहास 31 का 5। सच्चाई तो ये है कि पुराने नियम में कई तरह के दशमांशों को देने की मांग की गई है। एक लेवियों के लिए, एक मंदिर और त्योहारों में उपयोग के लिए और एक गरीब की जमीन के लिए डैश, जो लगभग पूरी कमाई का 23 की मसीही विश्वासियों को दशमांश देने की वैधानिक प्रणाली के प्रति स्वयं का समर्पण करना चाहिए। नया नियम कहीं भी कमाई के एक निश्चित प्रतिशत को अलग करने के लिए निर्देश नहीं देता है, परंतु केवल इतना कहता है कि भेंट हर एक अपनी आमदनी के अनुसार अलग करे। 1 कुरिन्थियों 16 का 2। मसीही कलीसिया में कुछ लोगों ने पुराने नियम के दशमांश के 10% के चित्र को ले लिया है और मसीहियों पर उनके भेंट देने के ऊपर अनुशंसित न्यूनतम के रूप में लागू कर दिया है। नया नियम भेंट देने के महत्व और लाभों के बारे में बात करता है। हमें अपनी योग्यता के अनुसार देना चाहिए। कई बार इसका अर्थ 10% से भी बहुत अधिक होता है, कई बार इसका अर्थ कम से होता है। यह सब कुछ मसीहियों की योग्यता और कलीसिया की आवश्यकताओं के ऊपर निर्भर होता है। प्रत्येक मसीही विश्वासी को दशमांश देने में हिस्सा लेने और या इसे कितना देना चाहिए के प्रति बड़ी मेहनत से प्रार्थना और परमेश्वर के ज्ञान की खोज करनी चाहिए। याकूब 1 का 5। इससे भी बढ़कर सभी तरह के दशमांशों और भेंटों के शुद्ध उद्देश्य और परमेश्वर के सामने आराधना से भरे व्यवहार और मसीह की देह की सेवकाई के साथ देना चाहिए। हर 1 जनवरी जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। 2 कुरिन्थियों 9 का 7।